मथुरा में दुख, गोकुल में सुख। माहौल बदल गया। पूरा मथुरा जो है लहूलुहान पड़ा हुआ है, कोई खाना नहीं खा रहा है। किसी के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, नींद नहीं ले रहे कोई, सब परेशान बेचैन, क्योंकि संकट आ गया मथुरा पर। आकाशवाणी हो गई है, हे कंस, तेरे मारने वाला पैदा हो गया है ब्रजमंडल में। अब कंस बहुत परेशान है। और गोकुल में भगवान के चरण लगने से सार्वभौमं देवश्रुतीन गम्यो पथ एव प्रथमस्थ पादौ मनोरवं गृहतो ग्रामवासिनाम। भगवान श्री हरि के चरण लगे गोकुल में, गैयन के गांव में, गोकुल में, गौशालाओं के मध्य में, सर्वम देव प्रतिष्ठितम। अब सब देवता गोकुल की ओर चले आ रहे हैं बिना बुलाए। बंधुओं, ज्यादा दिन गौ सेवा हो जाए हमसे तो फिर हमको देवताओं को न्योता नहीं देना पड़ता। देवता धीरे धीरे वहां स्वयं आने लग जाते हैं। देवता आने का मतलब है कोई खुशी, कोई सफलता, कोई महापुरुष, कोई साधु पुरुष अपने जीवन में आगमन करते हैं, उसको ही देव आगमन कहते हैं। देव आगमन का मतलब है सुख, आनंद, कोई हंसी, कोई खुशी। और ये तब संभव है जब लंबे समय गौ सेवा हो। यशोदा के घर में वही लंबे समय हुई सेवा। वैसे यशोदा जी को पिछले कई जन्मों में पुत्र पैदा हुए, पर बड़ी तपस्या करने के बाद इस जन्म में भी ऐसा ही हुआ है। नंद बाबा के बारे में ब्रजवासियों ने भजन लिखे हैं कि बाबा 80 साल के हो गए थे, तब लाला भयो, लाला का आगमन हुआ। पर ये सारी कथा एक ही सिद्धांत की ओर खींच रही है, और वो है गौ सेवा। पूरे दिन नंद बाबा ने दान किया। बृहदो पुत्र कथे पुरुषम यशो कीर्ति समारंभौ प्रपन्नौ न वेधितो आयुम कीर्तिम धनम न च वर्धय। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि नंद बाबा अपने बालक को धनवान, यशवान, लंबी आयु का देखना चाहते हैं, तो जन्म के समय उनके नाम से भर भर दान कर रहे महाराज। और आप जिसके नाम से दान करते हैं उसको यश मिलता है, आयु प्राप्त होती है, उसे बल प्राप्त होता है, उसे धन प्राप्त होता है। इसलिए अपने अपने बालकों के जन्मदिन पर उल्टा पुल्टा न करते हुए कुछ दान कर दिया करो, गौ सेवा कर दिया करो, वृद्धाश्रम में जाया करो, अनाथालयों में जाया करो, कहीं किसी भूखे को ढूंढा करो, प्यासे को ढूंढा करो, उन्हें जिमाया करो, उन्हें पिलाया करो पानी, दर्शन कराओ सुख का। सुख देंगे, सुख आएगा। जिन चीजों की जीवन में कमी है उनको बांटो। आप कहेंगे कमी है तो बांटे कैसे, तभी तो पैदा होगा। जो नहीं है वही बांटना शुरू करो। आपको क्या कम लगता है अपने जीवन में, वही आप दान करो, वही सेवा करो, वही पुरुषार्थ करो, वही मेहनत करो। भाग्य जागृत होगा। जो हमारे पास नहीं है, जरूरी है कि हो, आएगा।
वही करो। गरीबी मिटानी है तो महाराज भजन, दान और परिश्रम, ये 3 चीज करनी है। नियत को साफ रखो, टाइम पर भजन, टाइम पर दान और टाइम पर काम। देखते देखते गरीबी दूर होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति, मनु महाराज कह रहे हैं ऐसा। मनु महाराज का सिद्धांत है कि आदमी 11 साल में एकदम बड़ा आदमी बन सकता है, 11 बरस में। और जितने पैसे वाले आपको दिखते हैं ये सब 11 साल में ही चमत्कार से पैसे वाले बने। और 11 साल में आदमी की जवानी जा सकती है, पैसा जा सकता है, सम्मान भी जा सकता है। अगर आप ऐसे ही छल कपट की विद्या या ज्ञान दुनिया को परोसते हैं तो आपका ज्ञान 10 साल 11 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, फिर आप फीके पड़ जाएंगे। आप 10-12 साल अगर झूठ से अपने आप को जमाए रखे हैं तो 12वां साल आपके लिए अच्छा नहीं आएगा। मनुस्मृति की मान्यता ऐसी है। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र है मनु महाराज, उन्होंने बड़ा अनुभव किया होगा, तब ये सब चीजें रची और लिखी है। इसलिए बंधुओं, जो कई पीढ़ी धनवान होते हैं वो इसीलिए धनवान होते हैं कि वहां दान की परंपरा है, वहां कुछ अच्छा करने की परंपरा है, दूसरों को देने की परंपरा है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका विकास होता जाएगा, निश्चित होगा। गैया की सेवा करने से यशोदा मैया को बालक का आगमन हुआ, वो भी भगवान महापुरुष, एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ है। उनकी वजह से गोकुल में सर्वत्र देवताओं का आगमन प्रारंभ हो गया। 4 दिन लगातार देवता स्वर्ग से गोकुल में आए और बाल कृष्ण लाल के चरणों का दर्शन करके लौट कर चले गए। कृष्ण के चरण तो सारी दुनिया से न्यारे हैं, पर एक सामान्य महात्मा आया है कोटा में, उसकी वजह से ही कितने देव देवता आ रहे, कितने लोग आ रहे जा रहे, कितने लोग इकट्ठे होते हैं रोज, अपने बहु धंधे छोड़ते हैं और यहाँ की तरफ सीधी रास्ता पकड़ते हैं और आते हैं। मैं चला जाऊंगा वृंदावन में, फिर आप देखना कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन मिलेगा। लोग दूसरे दूसरे गांवों से भी आ रहे हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं। किसी अच्छे व्यक्ति का चरण ऐसा ही होता है, वो जहां जहां पड़ता चलाया जाएगा वहां वहां भक्त आते चले जाएंगे, अच्छे लोग आते चले जाएंगे। और बंधुओं, बुलाना नहीं पड़ता। आप कल्पना करना, एक देवता जब आता है तो उसके साथ के क्या चीज आती है? नेक तनक सी हवा आ जाए तो उसके साथ में पत्ते, कूड़े, करकट सब आ जावे अपने घर तक बिना बुलाए। हवा के साथ, पानी के साथ जैसे बहकर उड़कर सब चीज आती है, ऐसे ही पवित्र लोगों के साथ भी पवित्र लोगों का ही आगमन होता है। अच्छी चीजें आती हैं, अच्छा समय आता है, अच्छा माहौल बनता है, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारी बुद्धि से द्वंद्व मिटता है और हमें एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, जीवन मित्र मिलता है, जीवन सखा मिलता है, जीवन को कल्याण करने वाला एक अच्छा सफर मिलता है। सब देवताओं ने महादेव से जाकर संदेश दिया, महादेव जिनका तुम ध्यान धरते हो वो भगवान श्री हरि बालक बन के गोकुल में लीला करने के लिए आए हुए हैं और आप कैलाश में क्या उनका नाम जप रहे हो, अब तो दर्शन करे आओ। महादेव ने जैसे ही सुना, महादेव कैलाश से दौड़ पड़े।
महादेव कैलाश से दौड़ पड़े गोकुल की ओर। अब कथा में आप ये समझो कि देवता आए तो आए, देवता के साथ महादेव भी आए। श्रावण का महीना है, कथा में कोटा में महादेव पधार रहे हैं, तो बहुत भाग्य समझो अधिक मास का, श्रावण का। गोकुल में भगवान महादेव का जब आगमन हुआ तो महादेव ने बड़मपन नहीं दिखाया, और यही अच्छी बात हम में होनी चाहिए। बंधुओं, अगर हम कोई भी आदमी कहीं दर्शनार्थ गए हैं तो दर्शनार्थी बन के जाएंगे तो बड़मपन खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। और जब ये अहंकार मिटता है तो अवश्यमेव दर्शन होता है, आनंद प्राप्त होता है। अहंकार व्यक्ति को सुख भोगने में बाधक है। आपकी थाली में अमृत बरस रहा है और अहंकार ने बुद्धि को डिसमिस कर दिया, और वो अमृत आप ले नहीं सकते। और अमृत हाथ में आया है, चल कर आया है, स्वयं आपके भाग्य में था इसलिए, पर आपका अहंकार पाप का फल है। कोई पाप भी प्रकट हो गया तो उसने आया हुआ आनंद छोड़ दिया, हाथ से चला गया। जिसके लिए लाखों लोग तरस रहे हों, उस आनंद को आप छोड़ दें तो समझना होगा कि कोई पाप ही हमें रोक रहा है, पाप कोई बाधा डाल रहा है। किसी पाप ने हमें वहां से रोक लिया, मुक्त कर दिया, और वो आनंद हमें नहीं प्राप्त हुआ। न जाने उसमें कौन सा राज, कौन सा संस्कार, कौन से जन्म का रिश्ता छुपा था, जो आज चौराहे पर आज मुलाकात होनी थी पर वो नहीं हुई। अहंकार बस। अहंकार का मतलब दूसरा है अज्ञान बस। अहंकार का परिणाम अज्ञान है, अज्ञान का रूप अहंकार है। जब अज्ञान प्रकट होगा तब अहंकार दिखेगा।